हेलो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। एनसीईआरटी सार संग्रह से हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास देख रहे हैं और इसमें हम लोग प्रमुख किसान एवं जनजातीय विद्रोह तक देख चुके हैं। आज हम लोग इससे आगे के पार्ट को देखेंगे, तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है ब्रिटिश भारत में शिक्षा का विकास। ब्रिटिश भारत में शिक्षा का विकास स्टार्ट करते हैं। व्यक्तिगत प्रयासों से सर्वप्रथम कलकत्ता में शिक्षा हेतु मदरसा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? वारेन हेस्टिंग के द्वारा। व्यक्तिगत प्रयासों से सर्वप्रथम कलकत्ता में शिक्षा हेतु मदरसा की स्थापना किसके द्वारा की गई? वारेन हेस्टिंग के द्वारा। वर्ष 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई? सर विलियम जोन्स के द्वारा। वर्ष 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कोलकाता में सर विलियम जोन्स के द्वारा की गई। नेक्स्ट है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के अधीन सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद चार्ल्स विल्किंसन ने किया था तथा कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शाकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद सर विलियम जोन्स द्वारा किया गया। कालिदास की प्रमुख रचना कौन सी थी? अभिज्ञान शाकुंतलम। वाराणसी में सर्वप्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? जोनाथन डंकन ने। वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? जोनाथन डंकन ने। वर्ष 1800 ईस्वी में कलकत्ता में असैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई? लॉर्ड वेलेजली द्वारा 1800 ईस्वी में कोलकाता में असैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? लॉर्ड वेलेजली द्वारा की गई थी। किस अधिनियम के द्वारा भारत में शिक्षा के प्रसार हेतु 1 लाख रुपए खर्च करने का अधिकार गवर्नर जनरल को दिया गया? चार्टर अधिनियम 1813। शिक्षा के प्रसार हेतु 1 लाख रुपए खर्च करने का अधिकार गवर्नर जनरल को चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा दिया गया। आंग्ल प्राच्य विवाद किससे संबंधित है? भारत में शिक्षा पद्धति लागू करने के तरीकों से। आंग्ल प्राच्य विवाद भारत में शिक्षा पद्धति लागू करने के तरीकों से संबंधित है। भारत में शिक्षा प्रसार हेतु आंग्लवादी यूरोपीय ज्ञान एवं अंग्रेजी भाषा के समर्थक थे, जबकि प्राच्यवादी भारतीय पारंपरिक ज्ञान एवं भारतीय भाषाओं के समर्थक थे। नेक्स्ट है शिक्षा के संबंध में विख्यात अधोमुखी निस्यंदन। एक सेकेंड। शिक्षा के संबंध में विख्यात अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? ऑकलैंड। शिक्षा के संबंध में विख्यात अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? ऑकलैंड। लॉर्ड मैकाले किस शिक्षा पद्धति से संबंधित है? अंग्रेजी शिक्षा। लॉर्ड मैकाले किस शिक्षा पद्धति से संबंधित है? अंग्रेजी शिक्षा लॉर्ड मैकाले। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली कब प्रारंभ हुई? 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से प्रारंभ हुई। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किस वायसराय के शासनकाल में आरंभ की गई? लॉर्ड विलियम बेंटिंक के शासनकाल में। किसके काल में? लॉर्ड विलियम बेंटिंक के शासनकाल में। किस घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? वुड घोषणा पत्र। किस घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? वुड घोषणा पत्र 1854। डलहौजी का टाइम पीरियड था ये 1854।
नेक्स्ट है वुड घोषणा पत्र के सुझाव पर कलकत्ता, मुंबई तथा मद्रास में किस वर्ष विश्वविद्यालय की स्थापना की गई? वर्ष 1857। वुड घोषणा पत्र के सुझाव पर कलकत्ता, मुंबई तथा मद्रास में किस वर्ष विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई? वर्ष 1857। मनुस्मृति वह प्रथम ग्रंथ है जिसका अनुवाद सबसे पहले संस्कृत से अंग्रेजी भाषा में अकॉर्ड ऑफ जेंटू लॉज के नाम से प्रकाशित हुआ। पेरिस स्थित रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता किस भारतीय को प्रदान की गई? माइकल मधुसूदन दत्त को। पेरिस स्थित रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता किस भारतीय को प्रदान की गई? माइकल मधुसूदन दत्त को। बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा हुई? डी.के. कार्वे। बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना डी.के. कार्वे के प्रयासों से हुई। भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए किसने प्रबल रूप से वकालत की थी? मदन मोहन मालवीय ने। भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए किसने प्रबल रूप से वकालत की थी? मदन मोहन मालवीय ने। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। भारत में शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए एनी बेसेंट ने वर्ष 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की। भारत में शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए एनी बेसेंट ने वर्ष 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो वर्ष 1916 में मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना। भारत में शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए एनी बेसेंट ने वर्ष 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? एनी बेसेंट ने की थी। कब? 1898 में, जो वर्ष 1916 में मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना। आगे देखेंगे। वर्ष 1817 में डेविड हेयर के सहयोग से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई? राजा राममोहन राय के द्वारा। वर्ष 1817 में डेविड हेयर के सहयोग से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई? राजा राममोहन राय के द्वारा। वर्ष 1847 में रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में भारत के प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई? जेम्स टॉमसन। वर्ष 1847 में रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में भारत के प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई? जेम्स टॉमसन के द्वारा की गई। अब है प्रमुख शिक्षा आयोग। समिति आयोग वर्ष गवर्नर जनरल एंड वायसराय। चार्ल्स वुड डिस्पैच कब आया? 1854 में। डलहौजी का टाइम पीरियड था। नेक्स्ट है हंटर आयोग। हंटर आयोग 1882 लॉर्ड रिपन। हंटर आयोग 1882 लॉर्ड रिपन। रेले आयोग 1902 विश्वविद्यालय से संबंधित था, लॉर्ड कर्जन के काल में। सैडलर आयोग 1917 लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में। इंच कैप आयोग 1923 रीडिंग के समय में। हॉगोन्ड आयोग प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था 1929 लॉर्ड इरविन। लिंडले आयोग प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित था 1929 लॉर्ड इरविन। सॉर्जेंट आयोग 1944 लॉर्ड बेवेल। राधा कृष्णन आयोग 1948 लॉर्ड माउंटबेटन। एक बार फिर से रिकॉल करेंगे इसको। प्रमुख शिक्षा आयोग चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 लॉर्ड डलहौजी। हंटर आयोग 1882 लॉर्ड रिपन। रेले आयोग 1902 लॉर्ड कर्जन। सैटलर आयोग 1917 लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इंच कैप आयोग 1923 लॉर्ड रेडिंग। हार्टोंग समिति प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है 1929 लॉर्ड इरविन। लिंडसे आयोग
प्रौढ़ शिक्षा 1929 लॉर्ड इरविन, सर्जेंट आयोग 1944 लॉर्ड वेवेल, राधा कृष्णन आयोग 1948 लॉर्ड माउंटबेटन। वर्ष 1937 में गांधी जी द्वारा वर्धा योजना किससे संबंधित है? शिक्षा से संबंधित था। वर्धा योजना कब आई? 1937 में गांधी जी द्वारा प्रस्तुत किया गया था, शिक्षा से संबंधित था। आगे बढ़ेंगे। आगे है आधुनिक भारत में प्रेस का विकास। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का प्रथम समाचार पत्र द बंगाल गजट किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? वर्ष 1780 में जेम्स अगस्टस हिक्की के द्वारा द बंगाल गजट का प्रकाशित हुआ। वर्ष 1780 में भारत का प्रथम समाचार पत्र था। अगस्टस हिक्की के द्वारा यह प्रकाशित किया गया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के समय पारित हुआ? लॉर्ड लिटन। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन। वर्ष 1866 में संपादित ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका का संपादक कौन था? नवीन चंद्र राय। ज्ञान पत्रिका नवीन चंद्र राय। भारत में सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप किसने लागू किया था? लॉर्ड विलेजली। किसने? लॉर्ड विलेजली ने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू किया था। अल हिलाल एवं अल बिलाग नामक पत्रिका किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? मौलाना अबुल कलाम आजाद। अल हिलाल अल बिलाग मौलाना अबुल कलाम आजाद। अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसके द्वारा की गई? शिशिर कुमार घोष। रामानंद चटर्जी द्वारा बंगाली भाषा में संपादित मॉडर्न रिव्यू पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? कोलकाता से। मॉडर्न रिव्यू पत्रिका किसका था? रामानंद चटर्जी का, बंगाली भाषा में था। वर्ष 1878 वर्नाकुलर प्रेस एक्ट रिपन ने वर्ष 1882 में रद्द किया। रिपन को प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। वर्ष 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? लॉर्ड रिपन ने। कब रद्द किया? 1882 में। लागू कब हुआ था? 1878 में। वर्ष 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड रिपन ने वर्ष 1882 में रद्द किया। रिपन को प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। रिपन को प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन था? बाल गंगाधर तिलक। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय बाल गंगाधर तिलक था। एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किसने किया था? होम रूल पार्टियों ने। एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ होम रूल पार्टियों ने किया था। भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र हिंदू पैट्रियट था। भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र हिंदू पैट्रियट था। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने प्रारंभ किया? तारकनाथ दास ने। फ्री हिंदुस्तान अखबार अमेरिका में किसने प्रकाशित किया? तारकनाथ दास। कानपुर में प्रकाशित प्रताप समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पाठक ने बिजौलिया आंदोलन को पूरे भारत में चर्चा का विषय बनाया। कानपुर में प्रकाशित प्रताप समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पाठक ने बिजौलिया आंदोलन को पूरे भारत में चर्चा का विषय बनाया। फारसी साप्ताहिक पत्र मिरातुल अखबार किसके द्वारा प्रकाशित होती थी? राजा राममोहन राय। मिरातुल अखबार राजा राममोहन राय। किस भाषा में? फारसी भाषा में। मिरातुल अखबार फारसी भाषा राजा राममोहन राय। रॉबर्ट नाइट ने कलकत्ता से वर्ष 1875 में अंग्रेजी भाषा की किस पत्रिका का संपादन किया? स्टेट्समैन।
नेक्स्ट है वर्ष 1861 में इंडियन मिरर नामक अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? कलकत्ता से। इंडियन मिरर नामक अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? कलकत्ता से। बहिष्कृत भारत पत्रिका का संबंध किससे है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बहिष्कृत भारत पत्रिका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। हरिजन पत्रिका का प्रारंभ कर्ता कौन थे? महात्मा गांधी। हरिजन पत्रिका महात्मा गांधी। लिट्टन द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित कर किस वर्ष भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाया गया? वर्ष 1878। लिट्टन द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित कर किस वर्ष भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाया गया? वर्ष 1878। वर्ष 1920 में लाहौर में लाला लाजपत राय के द्वारा उर्दू में वंदे मातरम समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था। वर्ष 1920 में लाहौर में लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू में वंदे मातरम समाचार पत्र का प्रारंभ किया गया था, प्रकाशन किया गया था। सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र की शुरुआत किसने की थी? ईश्वर चंद विद्यासागर ने। सोम प्रकाश, ईश्वर चंद विद्यासागर। लीडर अखबार किस कार्य से संबंधित है? लीडर अखबार उदारवादियों की नीतियों का प्रचार करने के लिए। लीडर अखबार किस कार्य के लिए जाना जाता है? उदारवादियों की नीतियों का प्रसार करने के लिए। अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र वंदे मातरम के साथ किसका संबंध है? अरविंद घोष। अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र वंदे मातरम, अरविंद घोष। किस पत्रिका ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 का समर्थन किया था? पायनियर ने। किस पत्रिका ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 का समर्थन किया? पायनियर ने। नेक्स्ट है नील आंदोलन का समर्थन करने वाली पत्रिका हिंदू पैट्रियट के संपादक थे हरिश्चंद्र मुखर्जी। हिंदू पैट्रियट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी। नील आंदोलन का इसमें समर्थन किया गया है इस पत्रिका के माध्यम से। स्वदेश वाहिनी नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? के रामकृष्णन पिल्ले। स्वदेश वाहिनी नामक पत्रिका के रामकृष्ण पिल्ले। अंग्रेजी समाचार पत्र इंडिपेंडेंट किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? मोतीलाल नेहरू। अंग्रेजी समाचार पत्र इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू। मराठी भाषा की पत्रिका केसरी के संपादक कौन थे? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। केसरी किस भाषा में था? मराठी भाषा में था। लोकमान्य तिलक ने इसका संपादन किया था। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। इंडियन नेशन अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? पटना से। इंडियन नेशन अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? पटना से। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के समाप्त होने के एक सप्ताह बाद कलकत्ता के समाचार पत्र द इंडियन मिरर ने लिखा, बंबई में आयोजित प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस भारत में ब्रिटिश शासन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ती है। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के समाप्त होने के एक सप्ताह बाद कलकत्ता के समाचार पत्र द इंडियन मिरर ने लिखा, बंबई में आयोजित प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस भारत में ब्रिटिश शासन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ती है। अंग्रेजी समाचार पत्र लीडर का संपादक मदन मोहन मालवीय ने अभ्युदय पत्रिका के पश्चात किया था। यानी अंग्रेजी समाचार पत्र लीडर का संपादन मदन मोहन मालवीय ने अभ्युदय पत्रिका के पश्चात, यानी अभ्युदय पत्रिका के बाद लीडर का संपादन मदन मोहन मालवीय ने किया था। लीडर पत्रिका किसका था? मदन मोहन मालवीय का। नेक्स्ट है प्रमुख समाचार पत्र व पत्रिकाएं। समाचार पत्र व पत्रिकाएं। पत्र, प्रकाशन वर्ष, संस्थापक, स्थान और किस भाषा में प्रकाशित हुई थी वो दिया गया है। चलिए इसको देखते हैं। बंगाल गजट 1780 जेम्स अगस्टस हिक्की द्वारा कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था और अंग्रेजी भाषा की पत्रिका थी। बंगाल गजट 1816 गंगाधर भट्टाचार्य
कलकत्ता से प्रकाशित होती थी और अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होती थी। समाचार दर्पण 1818 में मार्समैन द्वारा इसका संपादन किया जाता था और ये कलकत्ता से प्रकाशित होती थी, बंगाली भाषा में था। दिग्दर्शन 1818 में मार्समैन द्वारा कलकत्ता से बंगाली भाषा में। संवाद कौमुदी का प्रकाशन 1821 में हुआ था, राजा राममोहन राय के द्वारा हुआ था, कोलकाता से बंगाली भाषा में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मिरातुल अखबार 1822 ईस्वी में राजा राममोहन राय, कलकत्ता से फारसी भाषा में इसका प्रकाशन होता था। नेक्स्ट देखते हैं बम्बे समाचार 1822 ईस्वी में फुरदूनजी मर्जबान के द्वारा इसका संपादन किया गया था, बम्बई से गुजराती भाषा में। बंगदत्त 1830 ईस्वी द्वारकानाथ टैगोर एवं प्रसन्न टैगोर द्वारा, कलकत्ता से बंगाली भाषा में। जामे जमशेद 1831 में PM मोतीवाला के द्वारा, बंबई से फारसी भाषा में। रफ्त गुफ्तार नामक पत्रिका बहुत इंपॉर्टेंट है, 1851 में दादा भाई नेहरूजी के द्वारा, बंबई से गुजराती भाषा में। सत्य प्रकाश का प्रकाशन 1852 में करसोन दास मूलजी के द्वारा, अहमदाबाद से गुजराती भाषा में। हिंदू पैट्रियट 1853 में इसका प्रकाशन हुआ था, गिरीश चंद्र घोष एंड हरीश चंद्र मुखर्जी द्वारा, कलकत्ता से अंग्रेजी भाषा में। नेक्स्ट है सोम प्रकाश 1859 ईश्वर चंद विद्यासागर द्वारा प्रकाशन किया गया था, कोलकाता से बंगाली भाषा में। नेक्स्ट है इंडियन मिरर 1861 में। इंडियन मिरर का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1861 में हुआ था। देवेंद्रनाथ टैगोर और मनमोहन घोष के द्वारा किया गया था, कोलकाता से अंग्रेजी भाषा में यह प्रकाशित होता था। टाइम्स ऑफ इंडिया 1861 में अंग्रेजी प्रेस के द्वारा इसका संपादन होता था, बंबई से प्रकाशित होता था अंग्रेजी भाषा में। इंदु प्रकाश 1862 में इसका प्रकाशन हुआ था, जस्टिस रानाडे के द्वारा इसका संपादन किया गया था, बंबई से मराठी भाषा में। नेटिव ओपिनियन 1864 में BN मांडलिक द्वारा इसका संपादन किया गया था, बंबई से अंग्रेजी भाषा में। पैनियर 1865 ईस्वी में अंग्रेजी प्रेस द्वारा इसका संपादन किया गया था, इलाहाबाद से प्रकाशित होता था अंग्रेजी भाषा में। कवि वचन सुधा का प्रकाशन 1867 में भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा, वाराणसी से हिंदी भाषा में। अमृत बाजार पत्रिका बहुत इंपॉर्टेंट है, 1868 में मोतीलाल घोष एवं शिशिर कुमार घोष, कलकत्ता से बंगाली भाषा में इसका प्रकाशन किया जाता था। अब नेक्स्ट देखते हैं मद्रास मेल 1868 में अंग्रेजी प्रेस के द्वारा इसका प्रकाशन किया जाता था और मद्रास से अंग्रेजी भाषा में। नेक्स्ट है बंग दर्शन 1873 में बंकिम चंद्र भट्ट के द्वारा, कलकत्ता से बंगाली भाषा में। द ट्रिब्यून का प्रकाशन 1881 में सर दयाल सिंह मजीठिया द्वारा इसका संपादन किया जाता था, लाहौर से अंग्रेजी भाषा में। हिंदी प्रदीप का प्रकाशन 1877 में हुआ था, बालकृष्ण भट्ट के द्वारा, वाराणसी से हिंदी भाषा में। हिंदू का प्रकाशन 1878 में बी राघवाचारी के द्वारा, मद्रास से अंग्रेजी भाषा में। बंगाली पत्रिका का संपादन 1879 ईस्वी में SN बनर्जी के द्वारा कलकत्ता से अंग्रेजी भाषा में किया गया था। बंगवासी का प्रकाशन 1881 में जोगिंदर नाथ बोस के द्वारा कलकत्ता से किया जाता था, बंगाली भाषा में। मराठा 1881 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा अंग्रेजी भाषा में, बंबई से इसका प्रकाशन किया जाता था। केसरी का प्रकाशन भी 1881 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, बंबई से मराठी भाषा में। इंडिया इंडिया 1890 में दादा भाई नेहरूजी के द्वारा, बंबई से अंग्रेजी भाषा में इसका प्रकाशन किया जाता था।
हिंदुस्तान स्टैंडर्ड्स 1899 में इसका प्रकाशन किया गया था। सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा इसका प्रकाशन हुआ था दिल्ली से अंग्रेजी भाषा में। इंडियन रिव्यू इंडियन रिव्यू 1900 ईस्वी में। जी एन जी जी ए नटेशन के द्वारा मद्रास से अंग्रेजी भाषा में। इंडियन ओपिनियन के का प्रकाशन महात्मा गांधी के द्वारा 1903 में किया गया था। दक्षिण अफ्रीका से अंग्रेजी भाषा में ये प्रकाशित होती थी। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन 1905 ईस्वी में। श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा लंदन से अंग्रेजी भाषा में इसका प्रकाशन होता था। युगांतर पत्रिका का प्रकाशन 1906 ईस्वी में भूपेंद्र दत्त एंड वरेंद्र घोष के द्वारा कलकत्ता से बंगाली भाषा में। युगांतर पत्रिका का प्रकाशन 1906 ईस्वी में हुआ था भूपेंद्र दत्त और वरेंद्र घोष के द्वारा कलकत्ता से बंगाली भाषा में। नेक्स्ट है वंदे मातरम। वंदे मातरम का प्रकाशन 1909 ईस्वी में लाला हरदयाल श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा किया गया था पेरिस से अंग्रेजी भाषा में। प्रताप का प्रकाशन 1910 ईस्वी में गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा कानपुर से हिंदी भाषा में किया गया था। प्रताप का प्रकाशन 1910 ईस्वी में गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा कानपुर से हिंदी भाषा में इसका प्रकाशन किया जाता था। अब आगे है सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक सुधार। भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? राजा राममोहन राय को। भारतीय पुनर्जागरण के पिता किसे कहा जाता है? राजा राममोहन राय को। राजा राममोहन राय को भारत में सुधार आंदोलनों तथा भारतीय राष्ट्रवाद जनक भी माना जाता है। राजा राममोहन राय को भारत में सुधार आंदोलन तथा भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी माना जाता है। राजा राममोहन राय किस शिक्षा पद्धति के समर्थक थे? पाश्चात्य या अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक। पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक कौन थे? राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय द्वारा कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राजा राममोहन राय के द्वारा वर्ष 1828 में। राजा राममोहन राय के द्वारा कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष की गई? वर्ष 1828 में। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? एकेश्वरवाद पर। ब्रह्म समाज किस पर आधारित है? एकेश्वरवाद पर। संवाद कौमुदी जो कि बंगला भाषा में प्रकाशित होता था मिरातुल अखबार फारसी भाषा के संपादक कौन थे? राजा राममोहन राय। संवाद कौमुदी मिरातुल अखबार के संस्थापक कौन थे? राजा राममोहन राय। संवाद कौमुदी बंगला भाषा में, मिरातुल अखबार फारसी भाषा में। वर्ष 1815 में एकेश्वरवादी मत के प्रचार हेतु राजा राममोहन राय ने किस संस्था का गठन किया था? आत्मीय सभा का गठन किसने किया? राजा राममोहन राय ने। कब किया था? 1815 में। एकेश्वरवादी का मत के प्रचार के लिए इन्होंने इसका गठन किया था। नेक्स्ट है ब्रह्म समाज के विचारों को लेकर वर्ष 1865 में केशव चंद्र सेन व देवेंद्र नाथ टैगोर के मध्य विवाद हुआ। परिणाम स्वरूप केशव चंद्र सेन ने मूल ब्रह्म समाज से अलग हो गए और वर्ष 1866 में आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की। यही बाद में भारतीय ब्रह्म समाज कहलाया। ब्रह्म समाज के विचारों को लेकर वर्ष 1865 में केशव चंद्र सेन व देवेंद्र नाथ टैगोर के मध्य विवाद हुआ। परिणाम स्वरूप केशव चंद्र सेन ने मूल ब्रह्म समाज से अलग हो गए और वर्ष 1966 में आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की। यही बाद में भारतीय ब्रह्म समाज कहलाया। नेक्स्ट है राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई थी? मुगल बादशाह अकबर सेकेंड के द्वारा। मुगल बादशाह अकबर द्वितीय के द्वारा राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि दी गई थी। राजा राममोहन राय की समाधि कहाँ पे है? ब्रिस्टल, इंग्लैंड में। राजा राममोहन राय की समाधि कहाँ पे है? ब्रिस्टल, इंग्लैंड में। उनकी मृत्यु कब होती है? 1833 में होती है। वर्ष 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित करवाने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? केशव चंद्र सेन ने।
वर्ष 1872 में नेटिव मैरिज अधिनियम को पारित करवाने में केशव चंद्र सेन की महत्वपूर्ण भूमिका थी। नेक्स्ट है वर्ष 1839 तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? देवेंद्रनाथ टैगोर। तत्वबोधिनी सभा कब स्थापित हुई? 1839 में देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। वर्ष 1875 आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती। वर्ष 1875 आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा। वेदों के पुनरुद्धार का श्रेय स्वामी दयानंद सरस्वती को दिया जाता है। उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती द्वारा सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किस भाषा में लिखी गई? संस्कृत भाषा में। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किसने लिखा? दयानंद सरस्वती ने संस्कृत भाषा में। आगे है किस समाज सुधार को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है? दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। किस समाज सुधारक को भारत का मार्टिन लूथर कहा गया है? दयानंद सरस्वती को। वह व्यक्ति जिसने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना, वो कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। हिंदी को राष्ट्रभाषा किसने सबसे पहले माना था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किस बंगाली नेता ने सती प्रथा का समर्थन किया था? बंगाली नेता राधा कांत देव ने सती प्रथा का समर्थन किया था। वर्ष 1867 में केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। वर्ष 1867 में केशव चंद्र सेन के प्रयासों से महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई थी। किस एक समाज सुधारक को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है? महादेव गोविंद रानाडे को। महाराष्ट्र का सुकरात महादेव गोविंद रानाडे को कहा जाता है। वर्ष 1897 में विवेकानंद द्वारा रामकिशन मिशन की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? कलकत्ता में। रामकिशन मिशन की स्थापना किसने की थी? विवेकानंद ने। 1897 में। कहाँ पे? कोलकाता में। नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संवाद शिकागो में कब भाग लिया? 1893 में। विश्व धर्म संवाद शिकागो में विवेकानंद ने कब भाग लिया? 1893 में। सिस्टर निवेदिता कौन थी? विवेकानंद की शिष्या। सिस्टर निवेदिता किसे कहा जाता है? विवेकानंद की शिष्या थी। मार्गरेट नोबेल ये थी। सिस्टर निवेदिता विवेकानंद की शिष्या मार्गरेट नोबेल। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि स्वामी विवेकानंद थे। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि स्वामी विवेकानंद थे। न्यूयॉर्क में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1875 में। कहाँ पे की गई थी? न्यूयॉर्क में की गई थी। भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ पर था? अड्यार मद्रास में। थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय अड्यार मद्रास में था। भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी को किसके प्रयासों से सफलता मिली? एनी बेसेंट के प्रयासों से भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी को सफलता मिली। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? हेनरी विवियन डेरोजी। यंग बंगाल आंदोलन हेनरी विवियन डेरोजी। आगे है विधवा पुनर्विवाह को कानूनी रूप से वैध करवाने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? ईश्वर चंद्र विद्यासागर की। विधवा पुनर्विवाह को कानूनी रूप से वैध करवाने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? ईश्वरचंद विद्यासागर की। वर्ष 1851 में नरोजी फारदोंजी दादा भाई नौरोजी
S.N. बंगाली, R.K. कामा के सहयोग से रहनुमाई मजदा सभा का गठन किया गया था तथा सभा के संदेश को पारसी समाज तक पहुंचाने के उद्देश्य से पत्रिका रफ्त गुफ्तार का प्रकाशन किया गया था। रफ्त गुफ्तार दादा भाई नेहरू। दलित जातियों के कल्याण के लिए ज्योतिबा फुल्ले ने वर्ष 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुल्ले ने की थी। कब की थी? तो 1873 में की थी। स्वतंत्रता के पश्चात मौलाना आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की। स्वतंत्रता के पश्चात मौलाना आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की। आगे देखते हैं ब्राह्मणों की सर्वोच्चता को चुनौती देने के लिए आत्मसम्मान आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? आत्मसम्मान आंदोलन बी रामास्वामी नायकर के द्वारा पेरियार में चलाया गया। ब्राह्मणों की सर्वोच्चता को चुनौती देने के लिए आत्मसम्मान आंदोलन बी रामास्वामी नायकर द्वारा पेरियार में चलाया गया। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक शिव दयाल साहब थे। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक ज्योतिबा फुल्ले थे। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? गोपाल कृष्ण गोखले। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट है हिंदू धार्मिक सामाजिक आंदोलन। संस्था, संस्थापक, स्थापना वर्ष, स्थल और प्रमुख उद्देश्य। आत्मीय सभा का स्थापना किसने की थी? इसका संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना होती है। कलकत्ता में इसकी स्थापना होती है। हिंदू धर्म की बुराइयों पर आक्रमण व एकेश्वरवाद का प्रचार प्रसार था। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय। 1828 में इसकी स्थापना कोलकाता में होती है। इसका मुख्य उद्देश्य था एकेश्वरवाद का प्रसार। पहले इसका नाम ब्रह्म सभा था। धर्म सभा के संस्थापक राधा कांत देव थे। 1829 में कोलकाता में इसकी स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना ब्रह्म समाज के विरोध में हुई तथा इसका उद्देश्य हिंदू धर्म की रक्षा करना था। नेक्स्ट है तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक देवेंद्रनाथ टैगोर थे। 1839 में इसकी स्थापना होती है कलकत्ता में। इसका उद्देश्य था राजा राम मोहन राय के विचारों का प्रचार प्रसार करना। परमहंस मंडली के संस्थापक थे दादोबा पांडुरंग। 1849 में इसकी स्थापना मुंबई में होती है। इसका उद्देश्य जाति प्रथा के बंधनों को समाप्त करना था। भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन द्वारा इसकी स्थापना की गई थी 1866 में कोलकाता में। ब्रह्म समाज से अलग होकर केशव चंद्र सेन ने नई संस्था स्थापित की। इस विभाजन के बाद मूल समाज को आदि ब्रह्म समाज कहा गया। प्रार्थना सभा आत्माराम पांडुरंग द्वारा इसका स्थापना किया गया था 1867 में मुंबई में। इसका मुख्य उद्देश्य था हिंदू धर्म के विचारों तथा प्रचलित मान्यताओं में सुधार करना। नेक्स्ट है आर्य समाज दयानंद सरस्वती। 1875 में इसकी स्थापना बंबई में की थी। हिंदू धर्म में सुधार तथा हिंदुओं का धर्म परिवर्तन रोकना इसका मेन उद्देश्य था। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम H.C. ब्लाडवस्की व हेनरी ऑलकट द्वारा की गई थी 1875 में न्यूयॉर्क में। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य था प्राचीन हिंदू धर्म एवं दर्शन का प्रसार तथा विश्व बंधुता की भावना प्रकाशित करना। साधारण ब्रह्म समाज शिवनाथ शास्त्री एवं आनंद मोहन बोस इसके संस्थापक थे। 1878 में इसकी स्थापना कोलकाता में होती है। ब्रह्म समाज में द्वितीय विभाजन
समाज की व्यवस्था तथा समाज सुधार के प्रश्न पर केशव चंद्र सेन के युवा अनुयायियों के एक वर्ग ने उन्हें छोड़ दिया। इंडियन इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस के संस्थापक थे एमजी रनाडे। 1887 में इसकी स्थापना बंबई में होती है। भारतीय समाज में प्रचलित बुराइयों को दूर करके सोशल कॉन्फ्रेंस करना तथा महिला कल्याण करना इसका मुख्य उद्देश्य था। आगे देखेंगे रामकिशन मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद 1897 में इसकी स्थापना बेलूर में करते हैं। इसका उद्देश्य मानवतावादी और सामाजिक कार्य करना था। रामकिशन मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 में बेलूर में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य मानवतावादी एवं सामाजिक कार्य करना था। भारत सेवक समाज के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले थे। 1905 में इसकी स्थापना बंबई में की थी। मातृभूमि की सेवा के लिए भारतीयों को विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षित करना इसका मुख्य उद्देश्य था। पूना सेवा सदन के संस्थापक रमाबाई रनाडे थी। 1909 में इसकी स्थापना होती है पूना में। महिला कल्याण को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य था। महिला कल्याण को बढ़ावा देना एवं उनका उत्थान करना। सोशल सर्विस लीग के संस्थापक एन.एम. जोशी थे। 1911 में इसकी स्थापना मुंबई में होती है। समान नागरिकों के लिए जीवन में बेहतर कार्य करने का अवसर प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य था। विमेंस इंडियन इसके संस्थापक अज्ञात है। 1923 ईस्वी में हुई थी मद्रास में। इस संस्था का उद्देश्य था भारतीय महिलाओं के कल्याण हेतु इसका गठन किया गया था। महिलाओं का कल्याण करना इसका उद्देश्य था। रहनुमाई मजदाय स्थान सभा ये दादा भाई नेरोजी फरदुंजी एच.एस. बंगाली के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी 1851 में मुंबई में। इसका उद्देश्य था पारसी जरथुस्ट्र धर्म सुधार तथा पारसी महिलाओं में आधुनिक चेतना का प्रसार करना। महाराजा खेत्री के सुझाव पर नरेंद्र नाथ दत्त का नाम परिवर्तित कर स्वामी विवेकानंद रख दिया गया था। महाराजा खेत्री के सुझाव पर नरेंद्र नाथ दत्त का नाम परिवर्तित कर स्वामी विवेकानंद का नाम रख दिया गया था। यानी स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो नरेंद्र नाथ दत्त था। आगे देखेंगे सिख धर्म में सुधार के लिए नामधारी आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? गुरु राम सिंह कुका के द्वारा। सिख धर्म में सुधार के लिए नामधारी आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? गुरु राम सिंह कुका के द्वारा। महाराष्ट्र में किस सुधार को लोकहितवादी की संज्ञा प्रदान की गई है? गोपाल हरि देशमुख। लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख। नेक्स्ट है वर्ष 1910 ईस्वी में इलाहाबाद में भारत स्त्री महामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? सरला देवी चौधरानी। महिलाओं के उत्थान के लिए आर्य महिला समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? पंडित रमाबाई सरस्वती के द्वारा। आर्य महिला समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? पंडित रमाबाई सरस्वती के द्वारा। हाली पद्धति किससे संबंधित है? बंधुआ मजदूरी से। हाली पद्धति किससे संबंधित है? बंधुआ मजदूरी से। बहुजन समाज के संस्थापक कौन थे? मुकुंदराव पाटिल। बहुजन समाज के संस्थापक मुकुंदराव पाटिल। पश्चिम भारत के प्रमुख समाज सुधारक डी.के. कर्वे ने किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया? महिला शिक्षा एवं विधवा पुनर्विवाह के क्षेत्र में। महिला शिक्षा एवं विधवा पुनर्विवाह के क्षेत्र में डी.के. कर्वे ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारत में मुस्लिम सुधार आंदोलन के प्रवर्तक किसे माना जाता है? सर सैयद अहमद खां। मुस्लिम सुधार आंदोलन के प्रवर्तक इंडिया में सर सैयद अहमद खां को माना जाता है। तहजीब उल अखलक
सभ्यता और नैतिकता नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां तथा बनारस के राजा शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद ने कांग्रेस की स्थापना के विरोध में यूनाइटेड इंडिया पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना की। सर सैयद अहमद खां तथा बनारस के राजा शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद ने कांग्रेस की स्थापना के विरोध में यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना की। आगे देखेंगे भारत में मुस्लिम सुधार आंदोलन उनके संस्थापक कहाँ पे हुआ था? स्थल और विशेषता। अलीगढ़ मुस्लिम सुधार आंदोलन। अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खां संस्थापक थे इसके, और इसका मुख्य स्थल जहाँ पे ये हुआ था अलीगढ़ था। यह अंग्रेजी शिक्षा एवं ब्रिटिश सरकार के पक्ष में सबसे प्रभावी आंदोलन था। वर्ष 1875 में अहमद खान ने अलीगढ़ में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की। अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खां कहाँ पे हुआ था? अलीगढ़ में। यह अंग्रेजी शिक्षा एवं ब्रिटिश सरकार के पक्ष में सबसे प्रभावी आंदोलन था। वर्ष 1875 में अहमद खां ने अलीगढ़ में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की। अहमदिया आंदोलन मिर्जा गुलाब अहमद पंजाब में हुआ था। यह उदारवादी सिद्धांत पर आधारित आंदोलन था। इसमें जहर का विरोध किया गया। अहमदिया आंदोलन, इसके संस्थापक कौन थे? मिर्जा गुलाब अहमद। कहाँ पे हुआ था? पंजाब में हुआ था। यह उदारवादी सिद्धांत पर आधारित आंदोलन था। इसमें जहर का विरोध किया गया। देवबंद आंदोलन, इसके संस्थापक मोहम्मद कासिम ननौतवी रशीद अहमद गंगोही थे। इसके संस्थापक कौन थे? मोहम्मद कासिम ननौतवी शहीद अहमद गंगोही, और इसका मुख्य स्थल था देवबंद, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। इसका मुख्य उद्देश्य था कुरान की शिक्षाओं का प्रसार करना तथा अंग्रेजों का विरोध करना। मुख्य उद्देश्य क्या था? कुरान की शिक्षाओं का प्रसार करना तथा अंग्रेजों का विरोध करना। नेक्स्ट है बहावी आंदोलन। बहावी आंदोलन के प्रवर्तक थे सर सैयद अहमद खां रायबरेलवी। इसका मुख्य केंद्र था पटना, और यह मुख्यतः सांप्रदायिक मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन था। बहावी आंदोलन सर सैयद अहमद खां रायबरेलवी, पटना मुख्य केंद्र। यह मुख्यतः सांप्रदायिक मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन था। नेक्स्ट है अंग्रेजों द्वारा निर्मित सामाजिक सुधार के कानून व अधिनियम। अंग्रेजों द्वारा निर्मित सामाजिक सुधार के कानून व अधिनियम। कानून गवर्नर जनरल किस वर्ष हुआ था? वर्ष एंड विशेषता। नवजात कन्या हत्या कानून, जॉन शेर उस समय गवर्नर जनरल थे, 1795 में हुआ था। इस कानून के द्वारा कन्याओं की हत्या पर रोक लगाई गई। बाल हत्या निरोध कानून, लॉर्ड बिलेजली उस समय गवर्नर जनरल थे, 1804 में। इस कानून के द्वारा नवजात शिशुओं के मारने पर रोक लगाई गई। सती प्रथा निषेध कानून, विलियम बेंटिंक के समय में 1829 में। इसके द्वारा सती प्रथा पर कानूनी रोक लगाकर इसे हत्या माना गया। सती प्रथा निषेध कानून 1829 में विलियम बेंटिंक गवर्नर जनरल थे, उनके कार्यकाल में हुआ था। इसके द्वारा सती प्रथा पर कानूनी रोक लगाकर इसे हत्या माना गया। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में इस अधिनियम द्वारा विधवा विवाह को कानूनी मान्यता दी गई। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 लॉर्ड डलहौजी, इस अधिनियम द्वारा विधवा विवाह को कानूनी मान्यता दी गई। सम्मति आयु एक्ट, गवर्नर जनरल थे लैंसडाउन, 1891 में। 12 वर्ष से कम आयु के बालकों के विवाह पर रोक लगाई गई। सम्मति आयु एक्ट के तहत 1891 में लैंसडाउन द्वारा लगाया गया था। इसके तहत 12 वर्ष से कम आयु के बालकों के विवाह पर रोक लगाई गई। शारदा एक्ट 1929 में लॉर्ड इरविन के काल में। इस एक्ट के द्वारा बालकों एवं बालिकाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु
बालकों के लिए 18 वर्ष एवं बालिकाओं के लिए 14 वर्ष निश्चित की गई। सारदा एक्ट 1929, लॉर्ड इरविन। बालकों की शादी की उम्र 18 साल एवं बालिकाओं की 14 साल निर्धारित की गई। हिंदू महिला सम्मति अधिनियम। हिंदू महिला सम्मति अधिनियम लॉर्ड ऑकलैंड के कार्यकाल में हुआ था 1937 में। इसमें हिंदू महिलाओं को संपत्ति का अधिकार प्रदान किया गया। हिंदू महिला संपत्ति अधिकार लॉर्ड ऑकलैंड के कार्यकाल में 1937 में इसमें हिंदू महिलाओं को संपत्ति का अधिकार प्रदान किया गया। नेक्स्ट है दास प्रथा प्रतिबंध। दास प्रथा प्रतिबंध लॉर्ड एलन बैरो के कार्यकाल में 1943 में इसे लागू किया गया था। 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा दास प्रथा प्रतिबंधित किया गया। दास प्रथा प्रतिबंध लॉर्ड एलन बैरो 1943 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा दास प्रथा प्रतिबंधित किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन 1888 में जॉर्ज यूले एकमात्र ब्रिटिश के अध्यक्ष के रूप में चुने गए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की इलाहाबाद अधिवेशन 1888 में जॉर्ज यूले एकमात्र ब्रिटिश को अध्यक्ष के रूप में चुना गया। इसको एक बार फिर से रिकॉल करेंगे। अंग्रेजों द्वारा निर्मित सामाजिक सुधार के कानून व अधिनियम। नवजात कन्या हत्या कानून जॉन सोर के कार्यकाल में 1795 में इस कानून के द्वारा कन्याओं की हत्या पर रोक लगाई गई। बाल हत्या निरोध कानून लॉर्ड वेलेजली के कार्यकाल में 1804 में इस कानून के द्वारा नवजात शिशुओं को मारने पर रोक लगाई गई। सती प्रथा निषेध कानून विलियम बेंटिंग के समय में 1829 में इसके द्वारा सती प्रथा पर कानूनी रोक लगाकर इसे हत्या माना गया। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में 1856 में इस अधिनियम द्वारा विधवा विवाह को कानूनी मान्यता दी गई। सम्मति आयु अधिनियम लैंसडाउन के कार्यकाल में 1891 में 12 वर्ष से कम आयु के बालकों के विवाह पर रोक लगाई गई। नेक्स्ट है सारदा एक्ट। सारदा एक्ट लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में 1929 में लागू हुआ था। इस एक्ट द्वारा बालकों एवं बालिकाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः 18 वर्ष तथा 14 वर्ष निश्चित की गई। हिंदू महिला संपत्ति अधिनियम। हिंदू महिला संपत्ति अधिनियम लॉर्ड ऑकलैंड के समय में 1937 में इसमें हिंदू महिलाओं को संपत्ति का अधिकार प्रदान किया गया। दास प्रथा प्रतिबंध लॉर्ड एलन बैरो के कार्यकाल में 1943 में 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन 1888 में जॉर्ज यूले एकमात्र ब्रिटिश को अध्यक्ष के रूप में चुना गया। नेक्स्ट है प्रमुख राजनीतिक संस्थाएं। द्वारकानाथ टैगोर द्वारा वर्ष 1838 में स्थापित भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था कौन सी थी? लैंड होल्डर्स सोसाइटी। द्वारकानाथ टैगोर द्वारा वर्ष 1838 में स्थापित भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था कौन थी? लैंड होल्डर्स सोसाइटी। वर्ष 1867 में इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन नामक एक संगठन की स्थापना किसने की थी? दादा भाई नेहरू जी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन नामक संस्था का गठन किसने किया था? दादा भाई नेहरू जी ने। कहाँ पे किया था? इंग्लैंड में 1867 में। भारत संघ के संस्थापक कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। भारत संघ के संस्थापक सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी प्रथम भारतीय हैं जिन्हें ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी प्रथम भारतीय थे जिन्हें ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था।
राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था किसे माना जाता है? इंडियन एसोसिएशन को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था इंडियन एसोसिएशन को माना जाता है। 25 सितंबर 1875 को इंडियन लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई? शिशिर कुमार घोष के द्वारा। 25 सितंबर 1875 को इंडियन लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई? शिशिर कुमार घोष। सिविल सर्विसेज आंदोलन। सिविल सर्विसेज आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा। सिविल सर्विसेज आंदोलन का नेतृत्व सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा किया गया। आनंद मोहन बोस द्वारा इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई? लंदन में। इंडिया एसोसिएशन की स्थापना आनंद मोहन बोस के द्वारा लंदन में की गई। नेक्स्ट है कांग्रेस की स्थापना से पूर्व राजनीतिक संस्था। संस्थापक, स्थापना वर्ष एंड उनका मुख्यालय। लैंड होल्डर्स सोसाइटी। लैंड होल्डर सोसाइटी, इसके संस्थापक थे द्वारिका नाथ टैगोर। 1838 कोलकाता में इसका मुख्यालय था। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के संस्थापक विलियम एडम थे। 1839 में इसकी स्थापना हुई थी कोलकाता में। बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, इसके संस्थापक जॉर्ज थॉमसन। 1843 कोलकाता में। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, देवेंद्र नाथ टैगोर व राधा कांत देव। 1851 में इसकी स्थापना होती है कोलकाता में। बॉम्बे एसोसिएशन। बॉम्बे एसोसिएशन, दादा भाई नेरोजी ने इसकी स्थापना की थी 1852 में बंबई में। मद्रास नेटिव एसोसिएशन। मद्रास नेटिव एसोसिएशन के संस्थापक गजलू नर सुचेट्टी थे। गजलू नर सुचेट्टी थे। 1852 में इसका स्थापना हुआ था मद्रास में। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक दादा भाई नेरोजी। 1866 में इसकी स्थापना की गई थी लंदन में। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नेरोजी ने 1866 में लंदन में किया था। पूना सार्वजनिक सभा। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना गणेश वासुदेव जोशी व एमजी रानाडे ने किया था 1870 में पूना में। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में पूना में गणेश वासुदेव जोशी व एमजी रानाडे ने किया। इंडिया एसोसिएशन। इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक आनंद मोहन बोस। 1872 में लंदन में इसकी स्थापना की गई। इंडिया एसोसिएशन, आनंद मोहन बोस, 1872 लंदन। नेक्स्ट है इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन, आनंद मोहन बोस व सुरेंद्रनाथ बनर्जी। 1876 में कोलकाता में इसकी स्थापना की गई थी। इंडियन एसोसिएशन, आनंद मोहन बोस, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। 1876 कोलकाता। इंडिया एसोसिएशन, आनंद मोहन बोस, 1872 और लंदन में इसकी स्थापना हुई थी। नेटिव प्रेस एसोसिएशन। नेटिव प्रेस एसोसिएशन, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। 1877 में इसकी स्थापना दिल्ली में हुई थी। मद्रास महाजन सभा। मद्रास महाजन सभा के संस्थापक पी आनंद चार्लू व बी राघवाचारी थे। 1884 में इसकी स्थापना मद्रास में होती है। मद्रास महाजन सभा, पी आनंद चार्लू व बी राघवाचारी ने इसकी स्थापना की थी 1884 में मद्रास में। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, इसके संस्थापक बदरुद्दीन तैयब जी व फिरोज शाह मेहता थे। 1885 में बम्बई में इसकी स्थापना की गई थी। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, बदरुद्दीन तैयब जी व फिरोज शाह मेहता ने इसकी स्थापना की थी 1885 में बम्बई में। नेक्स्ट है, अंबेडकर ने अपनी पुस्तक वेटिंग फॉर अ वीजा
अंबेडकर ने अपनी पुस्तक वेटिंग फॉर अ वीजा में जातिगत भेदभाव के शिकार होने की घटना का वर्णन किया। अंबेडकर ने अपनी पुस्तक वेटिंग फॉर अ वीजा में जातीय भेदभाव के शिकार होने की घटना का वर्णन किया। इसी के साथ ही हम लोग आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं और जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।